बेटा मेरी बात सुने, ये एक प्रोजेक्टाइल है जिसे यूं करके ऊपर फेंका गया और एयर रेजिस्टेंस इग्नोर्ड। इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस, इग्नोरिंग एयर रेजिस्टेंस। प्रोजेक्टाइल में हमने क्या किया है, एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया। सर ये क्या पढ़ रहे हैं? ठीक है, जी मैं सुन रहा हूँ, जी मैं सुन रहा हूँ। सर ये क्या पढ़ रहे हैं आज? एयर रेजिस्टेंस बेटा आप प्रोजेक्टाइल पढ़ रहे हैं। प्रोजेक्टाइल तो इस तरह एक बॉल को छक्के की तरफ फेंका जाए, वो ऊपर से इस तरह जाके गिरे, या तोप का गोला हो वो यूं ऊपर फेंका जाए, वो यूं फेंके, या आप अपने हाथ से कोई बॉल, क्रिकेट बॉल दूर फेंके, थ्रो करें, वो उड़ती हुई यूं जाए और यूं जाके गिरे, उसको कहते हैं प्रोजेक्टाइल। ठीक है, जैसे कोई चीज आप फेंके यहां से तो यूं ऊपर उठकर यूं जाके गिरे, उसे प्रोजेक्टाइल कहते हैं, ऐसे करके यूं। ठीक है, तो इसमें विल फाइंड हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जी हमने डिफाइन करने हैं। जी जी, ये देखिए, ये यहाँ से आपने इसको फेंका ऊपर की तरफ इस तरह से, तो इसकी वेलोसिटी के देखेंगे हिस्से हैं इनके। ये इसकी एक वेलोसिटी का कंपोनेंट जिसको आप वी एक्स कह सकते हैं। ठीक है कि नहीं, और ये उसकी वेलोसिटी का एक ये कंपोनेंट, जिसे आप यू वाई कहें। इसे यू वाई इसलिए कहें कि ये इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि अलोंग वाई एक्सिस वेलोसिटी चेंज होगी, अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, क्योंकि आपने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया हुआ है, इग्नोर किया। एयर रेजिस्टेंस को आपने इग्नोर किया, तो फिर बेटा क्या बनेगा, ये चीज इस तरह से बनेगी, यूं है। तो ये वी एक्स, ये यूं, ये कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, लेकिन ये वाली वेलोसिटी डिक्रीज करेगी, यहां पर जीरो हो जाएगी, फिर इस तरफ को इंक्रीज करेगी। मुझे बताएं इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। ठीक है, अच्छा अब देखें ये यू वाई और वी एक्स, इसको कैसे निकालेंगे। राइट एंगल ट्राइंगल बना लें जनाब। ये एंगल थीटा यू वाई, इसको बेशक आप यू एक्स कह लें या वी एक्स कह लें, इसमें तो बदलना है ही नहीं है। ठीक है कि नहीं है, मैं इसको वी एक्स से डिनोट करता हूं। अब बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, cos थीटा, तो वी एक्स इज इक्वल टू यू cos थीटा, और परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये है जनाब वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी, ये है जी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। ये क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है, ये है जी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी। ये वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है, वो क्या है जी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। कोई वैल्यूज आप आगे साइन करेंगे या ये फिर बस मैंने तो फिलहाल वैसे उनको बना दिए इस तरह से, चल ठीक। मैं अभी वैल्यूज नहीं असाइन कर रहा। ठीक है कि नहीं, ये जनाब एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी बन गई और एक वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी बन गई। ठीक है, अब आप ये चीज देखें कि ये यूं जा रहा है अगर ऊपर, उसकी ये वाली वेलोसिटी तो आस्ता आस्ता डिक्रीज करती है, टॉप मोस्ट पॉइंट पर जीरो बन जाती है। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसमें ये वी वाई वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, और ये चीज u साइन थीटा है, यहां से मुझे पता चला, और a की जगह माइनस जी टी। मुझे बताएं ये चीज किसी को नहीं समझ आई अगर?
सर आपने ऊपर वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कैसे फाइनल क्यों नहीं है? इस जाहिर है सबसे पहले तो मेरे पास ये वाली वेलोसिटी पता थी ना, मुझे इनिशियल वेलोसिटी पता थी, उससे जो ये y कंपोनेंट निकालूंगा वो इनिशियल y कंपोनेंट होगा, इनिशियल ठीक है वेलोसिटी सर। अलोंग वो क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग क्या होगी, शिट, y एक्सिस। एक्सेस सर। तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस नहीं होगी। यस सर होगी। ठीक है, अच्छा अब मुझे बताएं ये चीज किसको नहीं समझ आई जी। सर ये दोबारा सर समझा मुझे दें। नहीं समझ आई, ये मैं दोबारा समझा समझाइए। देखेंगे जी। ये यूं प्रोजेक्टाइल फेंका गया, ये उसकी इनिशियल स्पीड है और ये एंगल है। इसे जब मैंने रिजॉल्व किया तो ये इसका इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस है। ये बात समझ में आई आपको कि नहीं, जिसको मैं यू वाई कह रहा हूं? ये देखिए, इसका नाम आप u यानी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, u साइन थीटा। मुझे बताएं इसका ये समझ आई बात, इसे कहते यस हैं सर। इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। इसे क्या कहते हैं, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। सर मगर उसमें तो इक्वेशन में तो u हो रहा है ना, u y तो नहीं इस्तेमाल हो रहा। अल्लाह के बंदे वो यू ये वाला है ना, अल्लाह के नेक बंदे वो ये वाला यू, बेटा वो ये वाला यू है। तो ये वेलोसिटी अच्छा, जो पेज यू है, पीछे करना था और बेटा ये वेलोसिटी यू कॉस ऑफ थीटा। सर, पेज पीछे करना, वो देख लो इक्वेशन पे। ये नहीं, अब ठीक है यार यहां तक सही है सर। ये देखो ना, अगर एक फर्ज करो तुमने तोप का गोला फेंका है, वो 100 मीटर पर सेकंड पर, और ये उसका एंगल है, फर्ज करो तुमने उसे 60 डिग्री पे फेंका है, तो फिर क्या होगा? ये ये चीज 100 कॉज ऑफ 60 नहीं है ये वाली वेलोसिटी। हाँ, यस सर। ये 100 कॉज ऑफ 60 है, तो ये बेटा कितनी बनती है? ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। इसके लिए मैं इनिशियल या फाइनल का सिंबल इसलिए नहीं इस्तेमाल कर रहा कि इसने तो कांस्टेंट ही रहना है, इसने तो क्या रहना है, कांस्टेंट रहना है, क्योंकि मैंने अलोंग एक्स एक्सिस वेलोसिटी कांस्टेंट एज्यूम की हुई है। भला क्यों एज्यूम की हुई है? क्योंकि मैंने एयर रेजिस्टेंस को इग्नोर किया हुआ। मैंने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया हुआ बेटा? इग्नोर किया हुआ। बेटा मैंने एयर रेजिस्टेंस को क्या किया हुआ है? इग्नोर किया हुआ। ठीक है, अच्छा अब ये वाली वेलोसिटी जो है, ये किसके बराबर है? ये 100 साइन ऑफ 60 डिग्री। ये 100 साइन ऑफ 60 डिग्री क्यों है? और इसका नाम, पर्टिकुलर नाम इनिशियल वेलोसिटी होगा। क्यों भला? क्योंकि इसने तो बदलना है, इसने तो सर चेंज होना। इसमें रिजॉल्विंग ऑफ फैक्टर वाली हम लगाएंगे जी चीजें। बिल्कुल, रिजॉल्विंग ही तो लगा रहा हूं, रिजॉल्विंग ही तो लगा रहा हूं। ठीक है सर। ये देखिए, ये वाली वेलोसिटी है यू वाई, और इन वेलोसिटियों में से किसी को भी आप वी वाई कह सकते हैं। बेटा इन वेलोसिटियों में से किसी को भी आप वी वाई कह सकते हैं। वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। जी मुझे पता है, इसमें कोई मसला है तो मैं हाजिर हूं जी। हाँ, नो सर। तो अब आप ये चीज देखो कि वी वाई आपके पास क्या हुई, u साइन थीटा माइनस जी टी। और ये इक्वेशन आई कहां से है? v इज इक्वल टू u प्लस ए टी से आई। डिराइव कहां से हुई है? वहां से हुई।
मुझे बताएं इसमें कोई इशू तो नहीं है? जी सर ये यूज कैसे होगी इक्वेशन? वो फिर ये बात माइनस जी टी कैसे आया? यू साइन थीटा तो समझ आ गई, माइनस जी टी कहाँ से आया? माइनस जीटी इस तरह से आया कि हमने पिछले 2-3 दिन में ये बात पढ़ी है कि अगर ये स्पीड 30 है, फिर 20 हुई, फिर 10 हुई, फिर 0 हुई, फिर -10 हुई, फिर -20 हुई, फिर -30 हुई, तो पूरी मोशन में ये वाली वेलोसिटी क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी। पूरी मोशन में ये वाली वेलोसिटी क्या कर रही थी? डिक्रीज कर रही थी। जब ये वाली वेलोसिटी डिक्रीज कर रही थी, एक्सेलरेशन -10 के बराबर। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी? -10 के बराबर होगी। ठीक है बेटा, ये वेलोसिटी क्या कर रही जी थी? सर ठीक है। डिक्रीज कर रही थी ना, तो इसलिए मैंने एक्सेलरेशन -g ली है। अच्छा, किसी भी मुकाम पर ये वेलोसिटी vy और ये वेलोसिटी vx, इनका जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर होगा? वी आर। vr। और vr को आप किस तरह निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से। vr को किस तरह से निकालेंगे? पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे बेटा। जी ये यूं बन जाएगी और vr इसके बराबर होगी। जी मुझे बताया किसको नहीं ये बात समझ में आई? जी जी ठीक है भाई कि नहीं? जी बेटा Yes, sir. ठीक है। और ये एंगल अगर निकालना हो, इसको θ1 कह लेते हैं। θ1 इसलिए कि पहले थीटा इस्तेमाल हो चुका है यहां पर। जी कोई मसला तो नहीं है? सर आपने वी वाई पे जी टी लगाया है, मतलब इक्वेशन से कन्वर्ट किया है इसको, लेकिन वी एक्स को नहीं किया, क्यों? उसकी वजह है कि वो कांस्टेंट रहता है बेटा। उसकी वजह यह है कि ये वेलोसिटी तो कांस्टेंट रहती है ना। यस इसमें इनिशियल और फाइनल का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। इसमें तो एक ही वो रहेगी, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आपने इग्नोर की हुई है। और सर ये यूज कहाँ होंगी इक्वेशंस? ये अभी फिलहाल तो इसको तो डायरेक्ट मल्टीपल चॉइस में इसका नाम आ जाता है कि ये इस तरह से लिख दें, वो बच्चों ने टिक करनी सर होती है बस। बस एक्सप्रेशन निकालना है, यूज तो नहीं करनी कहीं? हाँ, अभी यूज जब आप फार्मूला कर रहे हैं थोड़ा वो सिंप्लीफाइड वर्जन होता है। अब ये देखें, ये फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। फाइंड एन एक्सप्रेशन for time taken to reach maximum height। जी find an expression for the time taken to reach maximum height। वो किस तरह से करेंगे?
ये देखिए ये वेलोसिटी कम होते होते यहां जाकर क्या हो गई है जी, यहां Zero. जाकर v Zero. क्या है 0। आपने क्या फार्मूला पढ़ा था, वी वाई इज इक्वल टू u साइन थीटा माइनस जी टी, इसे 0 कर दें और gt किसके बराबर है सर ये फॉर्मूला याद करना है। बेटा, ये याद कर लो तो अच्छा है बेटा। जितना देखो, जिस बंदे की मेमोरी जितनी ज्यादा होती है ना, आप समझें उसकी रैम उतनी ज्यादा होती है। कंप्यूटर में रैम नहीं होती है, रैम क्या करती है, कंप्यूटर की स्पीड नहीं बढ़ाती है यस भाई। जिस कंप्यूटर की स्पीड ज्यादा होती है, उसकी रैम ज्यादा होती है, तो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड क्या होती है, तेज होती है। तो जो बच्चा जितनी बातें जुबानी याद रखता है, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, मैथमेटिक्स की, बेशक लिटरेचर के कोड्स, इंग्लिश के कोड्स जितने भी हैं, तो बेटा उसकी जितनी रैम ज्यादा होती है, उसकी उतना वो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड ज्यादा होती है, उतना वो बेहतर एक उसकी थ्रो होती है जिंदगी में। यस सर अभी तक फॉर्मूला ही नहीं समझ आया मुझे। तो बेटा कौन सा फार्मूला नहीं सर समझ, वो ऊपर वाला जो tan का था। ये वाला? हाँ मेरे बेटे, अच्छा मुझे था ये चीज वो समझ समझ आई है नहीं आया सर। हाँ नहीं सर वो मुझे ये जो डिस्टेंस, ये जो होल स्क्वायर ले रहे हैं आप, वो नहीं समझ आया। अच्छा मुझे एक सिंपल सी बात दो, सादी सी बात दो मेरा बेटा। अगर तुम्हें कोई बंदा कहे वो कि एक बॉडी, पाइथागोरस लगाया है सर ने हाँ क्वेश्चन यार इधर सर। देख, अगर यार देख, एक फर्ज कर किसी चीज की स्पीड इस तरफ को 10 मीटर पर सेकेंड और एक उसकी स्पीड इस तरफ को 40 मीटर पर सेकेंड है। तुम कह सकते हो सर एक चीज की दो स्पीडें कैसे हो सकती हैं, है ना, कह सकते हो ना। फर्ज करो कि ये कोई लॉन है, फर्ज करो बेटा ये कोई लॉन है और ये 100 मीटर है, फर्ज करो ये कोई 200 मीटर है, और तुम यहां से वॉक करते हुए इस तरफ को गए हो, तुम वॉक करते हुए इस तरफ को यूं गए हो, और तुमने टोटल 10 सेकंड में ये सारा डिस्टेंस तय कर लिया, तो हम कहेंगे कि तुम्हारी ये स्पीड थी 10 मीटर पर सेकंड और तुम्हारी ये स्पीड थी 20 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब है हर सेकंड के बाद तुम अपने स्टार्टिंग पॉइंट से 10 मीटर इधर होते थे और 20 मीटर ऊपर होते थे, फिर 10 मीटर इधर होते थे, 20 मीटर इधर होते थे। इससे तुम्हें यह कॉन्सेप्ट पता चल गया कि एक ही चीज से एसोसिएटेड दो वेलोसिटीज हो सकती हैं। ये बात समझ में आई है कि नहीं आई? आगे सर, आगे अच्छा हाँ, ये बात समझ आ गई सर। अच्छा आप देखो, अगर फर्ज करो कि किसी की एक की स्पीड 10 है यार, और यार किसी की एक की स्पीड 40 है, ठीक है कि नहीं, तो यार तुम इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे, यार इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालोगे? सर एडुटेल रूल। हाँ बेटा, इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकालो, वी आर कैसे निकालोगे? Pythagoras theorem. अगर बेटा उससे करना हो यार, पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगाओगे अगर मैथमेटिकली करना हो तो। सही सर। और यार अगर तुमने ये वाला एंगल निकालना हो, ये एंगल परपेंडिकुलर ओवर बेस से नहीं आता यार, तो जी थीटा सर। 1। हाँ समझ आ गई सर, समझ आ गई। अच्छा मैंने ये बात बताई बेटा, ये प्रोजेक्टाइल है बेटा, एयर रेजिस्टेंस को तुमने इग्नोर किया हुआ, तो उसकी ये वाली स्पीड क्या होती है यार? ये तो चेंज ही ना होती यार, ये वाली स्पीड चेंज होती है? नहीं होती। तो इसका नाम है u cos ऑफ थीटा। इसको यार इसके साथ इनिशियल या फाइनल की टर्म बोलने की जरूरत तो नहीं है ना? हाँ नहीं है नो सर। सर। नहीं। अच्छा इसको कहते क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। यार जो देखो ऐसे रोड पे तुम चल रहे हो तो वो फर्श हॉरिजॉन्टल है, दीवारें वर्टिकल हैं बेटा। यार ऊपर से कोई चीज जब गिरती है तो वो वर्टिकली गिरती है, और जो तुम ग्राउंड पे चलते हो तो यू वॉक हॉरिजॉन्टली। तो मुझे बताओ तुम्हें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का फर्क समझ में आ गया कि नहीं आया? जी सर आ गया। और हॉरिजॉन्टल को यार अलोंग एक्स एक्सिस भी कहते हैं, वर्टिकल को अलोंग वाई एक्सिस भी कहते हैं।
जी क्या सर। कहते हैं यार? वर्टिकल को जी। अलोंग वाई एक्सिस भी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल को यार अलोंग एक्स एक्सिस भी कहते हैं। तो कभी चाहे एक्स एक्सिस का जिक्र कर दो चाहे हॉरिजॉन्टल, तो ये वाली वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी? और यार ये वाली वेलोसिटियां क्या होंगी? ये वाली बताओ। हाँ यार ये 30 वाली feet की होगी। वेलोसिटी क्या होंगी? जी, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस होंगी सर। वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। और इसको तुम वर्टिकल वेलोसिटी भी कह सकते हो। मगर यार ये वेलोसिटी तो डिक्रीज कर रही है, तो इसका मतलब है तुम्हें इसकी जो ये पहले वाली वेलोसिटी, इसके लिए वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी का जिक्र नहीं बोलोगे, इसको वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी नहीं कहोगे, या इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी कह लो यार इस वाली को। यस सर। यार सही सर। इनिशियल का लफ्ज, और यार ये क्या होगी? वर्टिकल वेलोसिटी एट एनी टाइम टी। यार ये जो सारी वेलोसिटी हैं इन्हें रिप्रेजेंट करोगे वी वाई से, और सिर्फ इसे रिप्रेजेंट करोगे यू वाई से। तो तो अब इसमें कोई मसला तो नहीं है? नो सर। अच्छा मेरी बात सुनो, अल्लाह के नेक बंदे, ये देख, ये यार यू है ना, ये यार एंगल थीटा इस तरह ऐसे ऐसे, तो इसका जो ये वाला कंपोनेंट है ये यू कॉस थीटा, यू साइन थीटा नहीं है? हाँ, जी सर है जी। अगर इसमें यार मसला हो ना तो मैं तुम्हें आसान तरीका बताता हूं। देखो ये क्या है? ये करीब है ना, ये थीटा के क्या है यार? करीब। तो यार करीब के साथ क्या होता है? करीब में कॉफ होता है और कॉज में भी कॉफ होता है। बेशक उसमें दो नुक्तिया काफ है, इसमें काफ है काज है, लेकिन है तो काफ ही ना। तो ये यू कॉस थीटा होता है। और ये वाली वेलोसिटी जिसको तुम कभी चाहो यहां बना लो कभी यहां बना लो, ये थीटा के सामने, सामने से साइन, या चलो अब इधर कह लो साइड पे चली गई, तो साइड में भी तो सीन है ना, तो साइन इस तरह से। तो यार ये यू साइन थीटा बन जाएगा। मुझे बताओ इसमें कोई मसला तो नहीं है? हेलो, सही है सर, सही है सही है। ठीक है। अब आगे देखो यारो, और अगली बात सुनो। अल्लाह तुम लोगों के मुकद्दर बड़ा अच्छा इल्म करे, बड़ी टॉप की तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बनाए अल्लाह पाक। ये देखो ये यू, यार ये पता चल गया कि ये यू साइन ऑफ थीटा है। ये कम कम होती यार ये वी वाई है, कोई भी इनमें से। ये फार्मूला तुमने पढ़ा हुआ है कि नहीं? जी सर। तो ये यार इसको इस तरह लिख सकते हैं, जी ठीक है। सर, इनिशियल इसके वेलोसिटी। साथ छोटा सा y क्यों लिखता हूं? ये y का, ये v मल्टीप्लाइड बाय y नहीं है। ये जिस तरह वो कार्बन डाइऑक्साइड में 2 साथ ऑक्सीजन के लिखा हुआ होता है ना, ये उस तरह है, छोटा सबस्क्रिप्ट है, छोटा, जिस तरह आप कहते नहीं x1 y x2 x3, उस तरह वी वाई का मतलब है v मल्टीप्लाइड बाय y, नहीं, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस। ये वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y, और खाली y लिखा हो तो वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होती है। ये यार वी वाई, सर तो समझ मसला, आ गई। हाँ। आ गई समझ सर। अब ये देखो किसी भी मुकाम पर आपके पास यार ये u cos ऑफ थीटा होगा तो u साइन ऑफ थीटा होगा। अब आप मुझे बताएं कि यार ये वाला एंगल, इसको थीटा वन कह दो, तो ये टेंजेंट ऑफ थीटा वन जो है यार वी वाई ओवर यू वी एक्स नहीं है? मुझे बताओ यहां तक ठीक है? जी, रुके सर 2 मिनट। देखो ना, मैंने सिर्फ इस ये वी, 10 यहां से सर यार 10 ये बेस है ना। अल्लाह के नेक बंदे, मैंने ये सिर्फ ये सारी जगह इसकी जगह लिख दी है बेटा, उसी की एक्सप्रेशन उठाकर। अच्छा और ठीक वी है सही सर। सर समझ आ गई। पता था कि cos थीटा, तो वो वहां पुट किया इसकी जगह। भाई ये यू साइन थीटा कहाँ से निकाला आपने?
ये u आपने साइन कैसे ये चीज थी बेटा, ये वेलोसिटी थी ना u, ये एंगल था ना थीटा, तो ये है u साइन थीटा बेटा। जब पेपर जरा राइट की तरफ करना, नजर नहीं आ रहा। ये सर tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई ओवर वी एक्स क्यों लिखा है आपने, वो एक्सप्रेशन कहाँ से है? जाहिर है। मेरी एक बात बताओ कि इस तरह ये किसी की रिजल्टेंट वेलोसिटी, ये उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है vx, ये उसकी वर्टिकल वेलोसिटी है, ये एंगल 90 है, ये एंगल थीटा है। तो आप मुझे बताएं परपेंडिकुलर ओवर बेस टेंजेंट थीटा के बराबर नहीं होता, इसको थीटा 1 कह लो। यस सर। थीटा 1 मैं इसलिए कह रहा हूं ना कि शुरू में एक थीटा आ चुका है, तो मैं अब आगे बीच में कहीं थीटा लाऊंगा तो उसको थीटा 1 कह रहा हूं बार बार। ठीक है ठीक सर। है जी बेटा। यस सर ठीक है। ठीक, आगे चलें। अच्छा अब मुझे बताओ टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे यार। देखो ये स्पीड कम होते होते यहां पहुंची तो क्या हुई? जीरो। 0 हो गई। ये ठीक है यार कि नहीं? जी सर, जी सही है। हम्म जी सर। इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये क्या है यार? टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट नहीं है? यस सर। नहीं समझ आई? आ गई सर, आ गई। बाकियों को, किसी और को ना समझ आई हो प्लीज बोले बेटा, प्लीज डू स्पीक। सर नहीं समझ आई, हाँ नहीं समझ आई। अच्छा मुझे एक बात, चलो मुझे एक बात बताओ, ये देखो। अच्छा तुम्हें ये बात समझ में आई है कि ऊपर जाते जाते बेटा ये वाली वेलोसिटी जीरो हो जाती है, ये वाली? जी हम्म सर। यस सर। देखो बेटा ये वाली वेलोसिटी कायम दायम रहती है, ये वाली, ये नहीं जीरो होती, रेड वाली। सिर्फ अलोंग वाई एक्सिस वाली वेलोसिटी जीरो होती है बेटा। ये वाली वेलोसिटी कम होते वी वाई जीरो हुई है, जी सर यहाँ पे समझा। और ये वाली वेलोसिटी देखो बढ़ते बढ़ते क्या होगी? बढ़ रही है। हाँ सर जब जीरो हो गई है उसके बाद भी कम नहीं हो रही? आगे आगे जीरो होकर नेगेटिव होगी ना, मगर मुझे तो सिर्फ यहां तक का टाइम चाहिए बेटा, मुझे तो सिर्फ यहां तक का टाइम चाहिए। सर आपको कैसे पता कि सिर्फ यहाँ तक का टाइम चाहिए? मैंने अभी क्वेश्चन ही यही पुट किया है, मैंने कहा जी फाइंड एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट। फाइंड एन एक्सप्रेशन, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन टू रीच मैक्सिमम हाइट। अभी सवाल ही आखिर में हमने यही किया था बेटा, हमने जब बना रहे थे आखिर में देखिए यही चीज नहीं लिखी थी, ये देखिए ना यहाँ पे एक बात लिखी थी ना, फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम टेकन टू रीच द मैक्सिमम हाइट, ये आ गया था हमारे पास। ठीक है जी आगे। अगर बेटा ये देखें यहां से यहां जाने का टाइम आपको पता है u साइन थीटा ओवर जी है, तो बेटा यहां से यहां आने का टाइम क्या होगा? डबल सर। बेटा यहां से यहां, इसे कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। बेटा ये मल्टीपल चॉइस में आता है व्हाट इज एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट, आपने ये वाली वैल्यू टिक करनी होती है, ये वाली वैल्यू क्या करनी होती है? टिक करनी होती है। सर ये तो 2 कहता कहाँ से आया, ये नहीं है समझ फॉर आया। मैक्सिमम टाइम फ्लाइट की एक्सप्रेशन बताओ, तो आपने ये वाली वैल्यू टिक करनी होती है। सर ये 2 कहाँ से आया, समझ नहीं आया। अल्लाह के नेक बंदे का देख, डबल कहां होगा। से कहां जाने का टाइम बेटा, ओह अच्छा अच्छा, समझ आ गई, इधर समझ आने आ का गई, जो समझ आ टाइम है गई। बेटा वो u साइन थीटा और जी है ना, तो बेटा यहां से यहां सही जाने है। का टाइम क्या होगा? उसका डबल होगा यार, अगर ये रेजिस्टेंस इग्नोर कीजिए।
अगर ये रेजिस्टेंस इग्नोर की हुई है यार तो ये नहीं होगा। यस सर ठीक है। अभी भी किसी को मसला है जरूर बताओ बच्चों। जी आगे चलूं या यहाँ तक ठीक रुकूं? चलें सर। बेटा मुझे पता है फार्मूलों की आ रही है बौछार, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, अगर जो बच्चा बेटा आप में से सही एकेडमिक स्ट्रेस उठा सकता है ना वही आगे जाएगा, उसी का ए ग्रेड आएगा, मैं सही बता रहा हूं। अगर आप कहें कि जी एवरीथिंग फन ही चलती रहे तो याद रखो जो लोग कहते हैं ना लर्निंग इज फन, वो बकवास करते हैं, वो झूठ बोल रहे होते हैं। एक्चुअली वो लर्निंग कर ही नहीं रहे होते। इल्म हासिल करना मुश्किल है, अगर इतना आसान होता तो फिर सारे कर क्यों ना लेते। 40-40 हजार रुपए फीसें महीने की क्यों स्कूलों को भरते, है ना बात सही के नहीं? सही अच्छा जी बात मैं, की। हाँ क्या कह रहे हैं? यस सर। यार मैक्सिमम हाइट को कैपिटल एच कहते हैं। मैक्सिमम हाइट को क्या कहते हैं बेटा? कैपिटल एच। ये देखें, कैपिटल एच। ये मैंने मेजर करना। मुझे इतना पता है कि ये वाली स्पीड u साइन थीटा है, और फिर ये डिक्रीज करते 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 यहां पर क्या हुई है? 0। और यार मुझे ये बात भी पता है कि मैं अलोंग वाई एक्सिस की मोशन को एक्सिस की मोशन से इंडिपेंडेंटली ट्रीट कर सकता हूं। यानी मेरे नजदीक ये स्पीड u साइन थीटा है, ये u डिक्रीज करते करते 0 हो गई है, और समझो कि गोया मैंने ये हाइट निकालनी है। मुझे इसकी ये वाली जो मोशन है उससे गर्ज नहीं है। 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये लगाते हैं। ए की जगह क्या डालूंगा? माइनस जी। इस ए की जगह क्या डालूंगा? क्लियर नहीं है, हाँ क्या सर क्या? आपका क्लियर नहीं इंटरनेट नजर आ रही। जरिए में जा रही है। ये ले, अभी ठहर देखें, अभी थोड़ा बेहतर हुई है कि नहीं? यस सर थोड़ी बेहतर हुई है। और यार इस एच की जगह एच डाल दूंगा। इसकी जगह क्या डालूं यार? जी, और अल्लाह के बंदो इसकी जगह क्या करूं? जी बेटा इसकी जगह क्या पुट करूं यहां? सर 0। मैं कहता हूं अल्लाह का वली बच्चा ये अब इसकी जगह यू की जगह क्या डालूं? सर U यू sin साइन थीटा। मैं कहता हूं वाह वाह शाबाश। तो क्या बना? एक सर एक बात याद क्वेश्चन है। रखो, पावर ऐसे स्क्वायर किसने लिखी हो ना, इसे आप इस तरह लिख सकते हैं। प्लीज लगी सर एक सेकंड सर कि सर हमें इस ब्लरी हो रही है, क्वेश्चन थोड़ा कैमरा स्टिल रखें। जी सर एक सर बात स्क्रीन बता नजर दें, नहीं आ रही आपकी। सर नजर नहीं आ रहा। अब थोड़ा बेहतर क्या हो कह रहे हैं? चेंज होता है। ये आपकी देखो, स्क्रीन ब्लर नजर आ सर रही है। पिछला पेज फिर से दिखाना, वो हमें दिख नहीं रहा था। मैं दोबारा नया बना देता हूं ये सर एक क्वेश्चन है सर, हमें इसमें पता कैसे है कि फॉर्मूला कौन सा वाला यूज होना है कि 2as वाला होना है यूज? वो बेटा आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वैसे तो खैर ये हाइट में 6 मेथडों से निकाल के दिखा सकता हूं, मैंने उनमें से सिर्फ एक यूज की है। मैं तो ओके तो आपको हमें याद ही होंगी तो हम खुद ही वही सोच लें कि कौन सा करेगा। के अलावा भी फार्मूला आ सकती है, लेकिन ये देखें, ये यू साइन थीटा है, ये डिक्रीज करता 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 यूं पहुंचा, और यहां इसकी स्पीड 0 होगी, फिर गर्ल हो गई है। और ये आपने हाइट निकालनी है। क्या वीडियो ब्लर हो रही है? यस सर। जी सर। सर पेपर जरा राइट की सर तरफ मूव कर दो। ये लें, अभी ठीक है? जी सर अब सही है।
सर अब ठीक है। सर आप पिछला पेज भी दिखा दें, एक बार स्क्रीनशॉट ले लूँ। यार मैं उसी वो यही चीज दोबारा लिख रहा हूँ यार, अल्लाह के नेक ओके बंदे, वो सर। दोबारा ही लिख रहा हूँ, इसीलिए मैंने उसको नीचे फेंका। हाँ पता नहीं ठीक है किधर सर। पहुंच, नीचे उसको नीचे फेंक कर। ये देखो यही चीज देखो, यहां से ये u sin थीटा से वेलोसिटी डिक्रीज करते करते जीरो हो गई, और वो यूं इस तरह से एच ये बन गई। अब इसको मैंने करना है, इस पे लगाता हूं फार्मूला। सर आपने वो क्या समझाया था, साइन ये थीटा देखिए होल स्क्वायर टू को ए हम किस एस तरह लिख इज सकते हैं? इक्वल टू होल स्क्वायर लिखा हो ना, इसको साइन स्क्वायर ऑफ थीटा लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ सर थीटा साइन लिख सकते स्क्वायर आता ही नहीं है कैलकुलेटर में। नहीं, उसने बस ये एक काफी है बेटा, ये इस ओवरऑल फंक्शन का स्क्वायर इसी तरह लिख, इधर स्क्वायर नहीं लिखना आपने, ये ओके सर। यही नोटेशन लिखी। अब देखिए 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, एक ही जगह क्या पुट करेंगे, हाँ जी एक ही जगह क्या पुट करेंगे, माइनस जी, और इसकी जगह एच। यार यहां तक ठीक है? सर सर हम उसे होल स्क्वायर फॉर्म में भी लिखें तब भी मार्क्स मिलेंगे? जी बिल्कुल, जिस किसी ने इसे इस तरह से लिखा तब भी नंबर मिलेंगे। सर पेपर जरा ऊपर सर नीचे करके दिखाना। जरा सा ऊपर कर दो। जी बेटा बस घबराए नहीं, आखिरी बात है। बेटा जो मैंने रात को 10 बजे लेक्चर दिया था ना, वो रिकॉर्ड आज सुबह अपलोड हुआ है, अभी सुबह सुबह 8 बजे, उसे भी मिलाकर इसके साथ देखें। जो रात 10 बजे वाला लेक्चर है उसको इसके साथ जोड़ के देखें, आई होप आपको काफी ठीक समझ आएगी। यस सर। जिसने दोनों लेक्चर सुने हैं, मेरा ख्याल है उसकी अंडरस्टैंडिंग की लेक्चर काफी बेहतर होगी। यार यहां तक ठीक है? यस सर ठीक है। अब आगे देखें यार, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी किसके, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर होती है? हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं होती, सिंपल। यस सर। उसमें मैं सिंपल वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों लगाता हूं अलोंग एक्स एक्सिस? यार अलोंग एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों, वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों लगाता हूं, बता सकते हैं क्यों लगाता हूं? सर कांस्टेंट होती है वो। बेटा ये वाली वेलोसिटी इनटू टाइम क्यों लगाता हूं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, सर क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट है। बिल्कुल। अब आप मुझे बताएं, ये यूं इस तरह से आया, तो ये चीज क्या कहलाती है, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। क्या कहलाती है, क्या रेंज। कहलाती है यार ये चीज? रेंज ऑफ रेंज। प्रोजेक्टाइल। जिस तरह तोप का गोला ऐसे 1000 मीटर दूर जाके गिरे तो हम कहते हैं कि उसका रेंज 1 किलोमीटर है या 1000 मीटर है। या जिस तरह वो जो छक्का मारते हैं तो बताते हैं जी कि छक्का 79 मीटर दूर गया, यानी यहां से इतना दूर जाके गिरा, बताते नहीं है वो, यस है ना सर। भाई? वो कहता है जी आज तक सबसे लंबा छक्का कितने का हुआ है, पता नहीं, मुझे सही याद नहीं है, 100 एंड समथिंग मीटर का छक्का हुआ है। अच्छा जी, एक्स क्या डिक्लेयर कर दें, आर, और वी एक्स किसके बराबर है? बेटा ये वाली स्पीड किसके बराबर थी, याद है आपको कि नहीं?
जी ये वाली स्पीड किसके बराबर थी? जी सर अल्लाह, यू कॉस थीटा। मैं कहता हूं जन्नती बेटा मेरा। ठीक है, अच्छा जी, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना था? यहां से यहां जाने का फुल टाइम कितना था? जी यहां से यहां तक क्या टाइम था? सर 2 u² sin² थीटा होगा 2g। ओवर जी। मैंने कहा ना बेटा, तुम लोगों की जितनी अच्छी होगी यादाश्त, उतनी तुम्हारी रैम बेहतर होगी। रैम अच्छी होगी तो तुम्हारा उतनी तुम्हारी प्रोसेसिंग स्पीड अच्छी। ये है जी रेंज। ये किसका फार्मूला है? रेंज का फार्मूला। ये किसका फार्मूला है? जी किसका फार्मूला है? रेंज सर। अच्छा यार, रेंज मैक्सिमम कब होती है? मैन इज रेंज मैक्सिमम। कौन सर बताएगा कि रेंज मैक्सिमम कब होती है? सर रिजल्टेंट वेक्टर मैक्सिमम जब हो। जब एंगल 45 डिग्री हो। देखिए, अगर आप ऐसे छक्का मारेंगे इतना दूर नहीं जाएगा, ऐसे छक्का मारेंगे इतना दूर नहीं जाएगा। परफेक्ट 45 पे मारें, ये एंगल 45 डिग्री रखें तो रेंज मैक्सिमम होगी। इससे बड़ा मारेंगे तो यूं कैच आउट हो जाएंगे, और ऊंचा मारेंगे तो यहीं कैच आउट हो जाएंगे, पिच के करीब ही। और इसे कहते हैं वो गुब्बारे चढ़ाना। जो बैट्समैन से बल्ले से बॉल लगकर यूं, नहीं आ रहा। तो सर फॉर्मूला रेंज फिर से जीरो। था ना, ऊपर करना सर जरा। नहीं यार आप लोगों को पता चल गया कि जनाब रेंज मैक्सिमम किस एंगल पर होती है? यस सर। बाकी लोग बेटा, जी सर। 45 डिग्री। आमना, ईशा और क्या नाम है, मुझे जैना, और मुझे भी नाम से ही सामने मेरे नहीं आ रहे पूरी वैसे लिस्ट। सही 45 पे मैक्सिमम क्यों होती है? बेटा वो फिर लंबी बात में फिर आप वैसे अपनी कॉमन सेंस से देखें ना, इस तरह चली गई, थोड़ा और आगे चली गई, 45 पे परफेक्ट उसे टाइम मिलता है, 60 पे फिर यूं हो जाती, 70 पे फिर यूं हो जाएगा, 80 पे यूं हो जाएगा, ऊपर की तरफ उछल जाता है बहुत ज्यादा, 45 पे बेस्ट जाता है सबसे दूर। ईशा बुखारी आपको समझ आ गई कि नहीं? Yes, sir. शाबाश, यू आर ग्रेट गर्ल। आमना, यस सर। शाबाश, यू आर आल्सो अ ग्रेट गर्ल। और बाकी सारी भी मेरी ग्रेट गर्ल हैं, अच्छी बेटियां। सर 1 मिनट पर करेंगे, हाँ 1 मिनट पर तो करने पेपर। रेंज यार कहां हुआ? 45 पे। ठीक है, वो आपको पता है जावेद मियांदाद मारता था, हल्के से जोर से छक्का मार देता था, इतना क्योंकि वो परफेक्ट 45 पे मारता था, आराम से हल्की सी फ्लिक के साथ छक्का कर देता था। हाँ सर, फ्लिक मारता था। हल्का सा फ्लिक मारता था, ये सही दरबार भी बल्कि हल्की सी फ्लिक से छक्का करता था। तो वो हल्की सी फ्लिक 45 पर लगे तो फौरन छक्का जाता, दाएं बाएं हो जाए। और आपको पता है आफरीदी कितनी दफा यूं आउट हुआ है, पता है ना आपको? बेटा यस शायद सर आफरीदी रोशन कमानी। यूं ऊपर उठा देता था, बॉल ऊपर उठा देता था तो कैच आउट हो जाता था। और जब, अच्छा जी अब आगे देखें यार, अब आ जाता है रियल प्रोजेक्टाइल एंड आइडियल प्रोजेक्टाइल। जैना सरफराज बेटा आपको समझ आ रहा है कि नहीं? जी बेटा। अच्छा देखिए, ये है जी रियल आइडियल प्रोजेक्टाइल। बेटा रियल इस तरह का नहीं होता। दानिया कासिम बेटा आपको समझ आ रही है? अल्लाह पाक आप सर हेडिंग क्या लिखी हुई है? रियल एंड आइडियल प्रोजेक्टाइल। बेटा जो रियल प्रोजेक्टाइल है ना वो यू होता है। बेटा रियल प्रोजेक्टाइल यू होता है। ये जो रेड में दिखाया है, पूछे भला क्यों? सर ये रेजिस्टेंस होती है। हाँ जी, एयर रेजिस्टेंस से हो जाती है स्पीड डिक्रीज। हॉरिजॉन्टल स्पीड जब होती है कम, तो जो ये फॉल है
ये स्टीपर हो जाती है, देन राइज। सर एयर रेजिस्टेंस सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी पे करती है इफेक्ट या वर्टिकल भी करती है? वर्टिकल पर भी करती है, इसलिए तो हाइट भी कम हो गई है। ठीक है। हाइट भी कम हो गई, रेंज भी कम हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट भी कम हो गया, और फॉल यहां से जो नीचे गिर रहा है, फॉल राइज से ज्यादा स्टीपर है। ठीक है कि नहीं? आज तक इस पे सबसे ज्यादा नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन आया है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। तो उसमें 1 नंबर इस बात का था कि आपने कहना था कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीज होती है, बहुत ज्यादा डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से फॉल, ये से कहते हैं फॉल, इस राइज से स्टीपर है। ये इसके नंबर होने थे 2। फिर आपने बताना था कि वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जो है वो पहले 0 हो जाता है, अर्लियर 0 हो जाता है, इसकी वजह से हाइट भी कम हो जाती है। फिर आपने कहना था टाइम ऑफ और रेंज भी कम होता है। तीनों बातें, 4 बातों का जिक्र करना। आपने कहना था हॉरिजॉन्टल स्पीड सर ये आप डिक्रीज लिख करती दें, है। मैं लिख ये आप लिख दें। देता हूं, मैं लिख देता हूं। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीज करती है। बेटा जो रात 10 बजे वाला लेक्चर है ना, वो 7 इसके मिलाकर देखेगा ना, तो उसकी बड़ी टॉप की समझ बनेगी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी डिक्रीजेस, फॉल इज स्टीपर देन राइज, vertical velocity becomes 0 earlier, height decreases, time of flight decreases, range decreases। बेटा रात वाला लेक्चर और ये वाला लेक्चर मिलाएंगे तो प्रोजेक्टाइल पूरा होगा। रात वाले लेक्चर को मैंने पूरा दिखा दीजिए। बातें नहीं की है सारी जी। तो ये एक पूरा पेज दिखाते हैं। ये देखिए सर हम जाएं? सर जरा जी zoom बेटा, out कर आपको सकते हैं? इजाजत है। भारत आप जी आप जरा जूम आउट कर सकते हैं? जी जी कर सकते हैं आप लोग, यू कैन लीव।